जी ने इस पर 8 सितंबर 2016 को हस्ताक्षर किए, जिसके बाद ये कानून बन गया। हाँ, ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 बन गया और इसी के तहत जीएसटी को लागू किया गया। तो 101वां संविधान संशोधन, ये याद रखना जरूरी है जी। अब जीएसटी से जुड़े नियम कौन बनाता है, टैक्स की दरें कौन तय करता है? ये सारा काम जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल का है। जीएसटी काउंसिल ये एक संवैधानिक निकाय है ना? हाँ, ये एक संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 279A में है। अच्छा, आर्टिकल 279A। हाँ, इसका गठन कब हुआ? इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा 12 सितंबर 2016 को किया गया था। और इसमें सदस्य कौन कौन होते हैं? इसमें कुल 33 सदस्य होते हैं। 33? हाँ, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, फिर सभी 28 राज्यों के वित्त मंत्री और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री। और इस परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसके अध्यक्ष हमेशा देश के केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। तो पहले अध्यक्ष अरुण जेटली जी थे। बिल्कुल। इस काउंसिल में कोई भी फैसला कैसे लिया जाता है? क्या ये सामान्य बहुमत से होता है? नहीं, इसकी प्रक्रिया काफी अलग है। कोई भी निर्णय उपस्थित सदस्यों के 34 यानी 75% बहुमत से लिया जाता है। 75%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और इसमें वोटों का वजन भी अलग अलग होता है। केंद्र सरकार के वोटों का भार 13 है और सभी राज्य सरकारों के वोटों का कुल भार 23 होता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि न तो केंद्र अकेले कोई फैसला ले सकता और न ही सारे राज्य मिलकर केंद्र के बिना। सही पकड़ा। किसी भी फैसले के लिए दोनों के बीच सहमति बनाना जरूरी है। ये तो भारतीय संघवाद का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। निश्चित रूप से। अब जीएसटी के प्रकारों को समझते हैं। जीएसटी के प्रकार? हाँ, ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये सब क्या है? भारत में जीएसटी 4 प्रकार का है। 4? हाँ। कौन कौन से? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है। मान लीजिए मैंने अपने ही शहर में कोई सामान खरीदा। हाँ, तो कौन से टैक्स लगेगा? अगर लेन देन एक ही राज्य के भीतर होता है तो टैक्स 2 हिस्सों में बंटता है। 2 हिस्सों में? हाँ, आधा हिस्सा केंद्र सरकार को जाता है जिसे सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी कहते हैं। और बाकी आधा? बाकी आधा उस राज्य सरकार को जाता है जिसे एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी कहते हैं। और अगर ये किसी केंद्र शासित प्रदेश में हो जैसे दिल्ली या चंडीगढ़, तो वहां एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी लगता है। समझ गया। तो फिर ये आईजीएसटी कब लगता है? आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी तब लगता है जब व्यापार 2 अलग अलग राज्यों के बीच होता है। अच्छा, जैसे एक राज्य से सामान खरीद कर दूसरे राज्य में भेजा जाए। हाँ, इसे केंद्र सरकार वसूलती है। तो ये पूरा पैसा केंद्र को जाता है? नहीं, केंद्र सरकार बाद में इस टैक्स का आधा हिस्सा उस राज्य को दे देती है जहां वस्तु का उपभोग हुआ है, यानी डेस्टिनेशन स्टेट को। ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। इससे व्यापारी को अलग अलग राज्यों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। बिल्कुल। अब बात करते हैं उन दरों की जिनका असर सीधे आम आदमी पर पड़ता है। भारत में मुख्य दरें क्या हैं? मुख्य रूप से 4 दरें हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। और कुछ चीजों पर शायद 0% भी है। हाँ, कुछ आवश्यक वस्तुओं पर 0% जीएसटी है, जैसे खुला अनाज, दूध, अंडे, ताजी सब्जियां, फल, इन सब पर। ठीक है। और 5% वाले स्लैब में क्या आता है? 5% जीएसटी में कोयला, घरेलू जरूरत की चीजें जैसे चीनी, चाय पत्ती और टैक्सी किराया जैसी सेवाएं आती हैं। 12% और 18% में? 12% में तैयार भोजन, नोटबुक, चश्मे का लेंस आता है और 18% सबसे बड़ा स्लैब है। इसमें हेयर ऑयल, प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा, ज्यादातर सेवाएं इसी में आती हैं। और सबसे ऊंचा 28% का स्लैब? 28% लग्जरी आइटम्स पर है, जैसे लग्जरी कार, सिगरेट, परफ्यूम, एयर कंडीशनर। लेकिन कुछ चीजें तो जीएसटी के दायरे से बाहर भी हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। शराब और 5 पेट्रोलियम उत्पाद। पेट्रोलियम उत्पाद मतलब पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन, ये जीएसटी से बाहर है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये राज्य सरकारों के लिए राजस्व का बहुत बड़ा स्रोत है। वो इन पर अपना टैक्स लगाते हैं। अच्छा, तो राज्यों की कमाई का सवाल है। हाँ। अब कुछ और जरूरी शब्द हैं। ये जीएसटीआईएन क्या होता है? कृत हर व्यापारी को मिलता है। 15 अंक। हाँ। इसमें क्या जानकारी होती है? पहले 2 अंक राज्य का कोड, अच्छा, अगले 10 अंक पैन नंबर, हाँ। और बाकी 3 अंक दूसरी जानकारी के लिए होते हैं। ठीक।
और ई-वे बिल, ई-वे बिल 1 अप्रैल 2018 से लागू हुआ। ये क्या काम करता है? इसके तहत 50,000 रुपए से ज्यादा के सामान को 10 किलोमीटर से बाहर ले जाने पर एक इलेक्ट्रॉनिक बिल बनाना होता है। इससे क्या फायदा? इसमें सामान और भेजने पाने वाले की पूरी जानकारी होती है। इससे टैक्स चोरी और सामान की चोरी रुकती है। समझ गया। अब आखिरी सवाल, क्या हर किसी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? नहीं, इसके लिए एक सीमा तय है जिसे थ्रेशहोल्ड सीमा कहते हैं। क्या सीमा है? सामान्य राज्यों में अगर किसी व्यापारी का वार्षिक टर्नओवर